नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्यामसन सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स बीए, बीएससी, बीकॉम के 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं या हाल ही में उन्होंने पेपर दिया है, तो आप इस पेपर के सॉल्यूशन के माध्यम से या तो अपने पेपर को चेक करने वाले हैं, यानी कि आंसर की है एक तरह की, या फिर जिन स्टूडेंट्स का हाल ही में पेपर है वो केवल इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं जो कि अपने पेपर में अच्छी तरह से मार्क्स ला सकेंगे। इस पेपर का नाम जो है वह है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करेंगे। यहाँ दो तरह से ये दो लैंग्वेज में पेपर है, इंग्लिश में और हिंदी में। चलिए हम इसको हिंदी से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है मनोविश्लेषण के प्रवर्तक कौन है, तो इसका राइट आंसर फ्रायड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अंतःस्रावी किस स्राव को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट दिया गया है पर्सोना का अर्थ क्या होता है, तो पर्सोना का जो अर्थ होता है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, मुखौटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है, तो इन्होंने 8 अवस्थाओं में बांटा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अहम। यहाँ स्पेस दिया गया है अहम लिखने के बाद, तो इस स्पेस में जो दिया जाएगा वो आपका वास्तविकता सिद्धांत दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अहम वास्तविकता सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं शेल्डन के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक फुटबॉल खिलाड़ी के प्रकार को सबसे अच्छा वर्णित करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीसोमॉर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शील गुण जो व्यक्तित्व को इतना ज़्यादा प्रभावित करता है कि व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य उससे प्रभावित रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम कार्डिनल शील गुण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व के 5 कारक सिद्धांत में शामिल है, तो कौन शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुलापन। कौन शामिल है जी? ओपननेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संचार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है जी? प्रक्रिया है, यानी कि एक प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संचार में संदेश के संप्रेषण को कौन प्रारंभ करता है? ग्राहक, चालक, प्रेषक या सर्जक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेषक। क्या हो जाएगा? प्रेषक। नेक्स्ट देखते हैं संचार स्पेस दिया गया है, तो इस स्पेस में जो भरा जाएगा संचार सॉफ्ट कौशल का एक भाग है। संचार क्या है? सॉफ्ट कौशल का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार में एक वादा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सांस्कृतिक भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस में सबसे पहले हम स्पेस को फिल करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा डिकोडिंग। डिकोडिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्राहक संदेश के स्रोत द्वारा उपयोग किए गए प्रतीकों का विश्लेषण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दिया है निम्नलिखित में से कौन सी सूचना के उद्देश्य विचारों, भावनाओं, सुझावों, आदेशों आदि की विषय वस्तु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संदेश। क्या है विषय वस्तु? संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदेश को सूचना प्रतीकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ऐसी प्रक्रिया आपकी एनकोडिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या सूचना में अर्थ संबंधी बाधा एक सामान्य रूप नहीं है, तो इनमें से जो तकनीकी शब्द जाल तथा विशिष्ट शब्दावली है ये नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है एक शिक्षक विमर्श तथा रिपोर्टिंग के लिए एक प्रसंग प्रदान कर छात्रों को 6 समूह में बांट देता है। इस संबंध में उसकी युक्ति का वर्णन करने के लिए किस प्रकार की संचार प्रणाली सबसे उपयुक्त है, तो सबसे अच्छी जो प्रणाली रहेगी वो रहेगी आपकी ट्रांसैक्शनल मॉडल। क्या रहेगी जी? ट्रांसैक्शनल मॉडल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से संचार द्वारा प्रोन्नत होने वाली कौशलों को पहचानिए, तो आइए उन कौशलों को पहचान लेते हैं। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो पढ़ना व सुनना। पढ़ना व सुनना बिल्कुल राइट होगा। वहीं चौथे नंबर पर बोलना तथा लिखना ये भी राइट हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला और चौथा किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर, यही राइट हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संचार प्रक्रिया में
जब प्रेषक तथा ग्राहक संदेश भेजने तथा प्राप्त करने की अपनी भूमिकाओं को आपस में बदल लेते हैं तो यह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रांसैक्शनल मॉडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार में एक तर्क संस्करण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लीनियर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार में एंट्रोपी के संप्रत्यय को जिस रूप प्रयोग में किया जाता है उससे संबंधित क्या है? तो उससे संबंधित है आपका यहाँ पे आदेश। क्या है जी? आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कथन दिया गया है, एक स्वस्थ कक्षा वातावरण प्रभावी संचार सदैव शिक्षक द्वारा स्पष्ट प्रत्यय व्याख्या तथा सूचना प्रदान करने पर प्राथमिकता रूप से केंद्रित होना चाहिए। कथन सेकंड दिया गया है आपके लिए, गहन सीखना तथा आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक केंद्रित निर्देशों के साथ छात्र छात्रा अंतःक्रियाओं तथा विचारों का मुक्त आदान प्रदान भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कथन एक, तो बिल्कुल सही है। ओके, आपका कथन नंबर क्या है? फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, जबकि सेकंड वाला बिल्कुल गलत है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया है, संचार के किस मॉडल में सभी लोग समान रूप से संदेश की एनकोडिंग व रिकोडिंग सम्मिलित रहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसैक्शनल मॉडल। आगे देखते हैं, संचार का कौन सा मॉडल पदानुक्रम में समान स्तर के लोगों में पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है वह हॉरिजॉन्टल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है फिर से, मेटा संचार में बोले गए शब्दों के शाब्दिक अर्थ पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अशाब्दिक संकेतों पर ध्यान भी महत्वपूर्ण है। अब इसी के लिए तर्क दिया गया है, अशाब्दिक संकेत प्राय गुप्त संदेश तथा सामयिक संदर्भ प्रदान करते हैं जो कि बोले गए शब्दों के प्रभावी अर्थ के महत्वपूर्ण ढंग से परिवर्तित करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दर्शाया गया है। यहाँ पे ए व आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं, शाब्दिक संकेतों में शामिल है। तो शाब्दिक संकेतों में शामिल क्या है इनमें से? तो इनमें शामिल है आपका शारीरिक भाषा, आनन अभिव्यक्ति, हाव भाव, ये सभी हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार की कौन सी एजेंसी सरकार की पॉलिसी तथा प्रोजेक्ट के बारे में भारत में मीडिया में प्रसार करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PIB। कौन सी करती है जी? PIB। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक नेटवर्क नहीं है? तो इनमें से सामाजिक नेटवर्क नहीं है चैटबॉट। क्या नहीं है जी? चैटबॉट। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुनने के कौशल को प्रभावी नहीं बनाता है? तो इनमें से प्रभावी नहीं बनाता है ये अनदेखा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सहकर्मियों के बीच आपसी समझ के लिए महत्वपूर्ण है? तो इनमें राइट आंसर हो जाएगा प्रभावी सुनना। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट है, एक भाषण को स्पेस दिया गया है, तो एक भाषण को सत्य बढ़ावा देना चाहिए। क्या देना चाहिए? एक भाषण को सत्य बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्पेस दिया गया है यहाँ पे, तो एक विश्वासी वक्ता श्रोता की आंखों में देखता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या उद्दंडता को प्रदर्शित करता है? तो इनमें से क्या प्रदर्शित करता है? तो जुड़े हुए उंगलियों के सिरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक केंद्रित उंगली आरोपण का भाव हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे वक्ता की वाणी की टोन किस प्रकार की होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी, स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, एक आत्मविश्वासी वक्ता को अपना भाषण श्रोता को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट है, अशाब्दिक संचार अर्धचेतन है, यानी कि सबकॉन्शियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पैरा भाषा संचार के तत्वों का समूह कौन सा है? तो इनमें से इसका राइट आंसर आपके लिए स्पष्ट कर देते हैं, आवाज़, अवधारणा व प्रभाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अतिरिक्त एक संकेत तंत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लिखना व आंकिक विधि। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट।
पहला और दूसरा दोनों सही। नेक्स्ट दिया हुआ है अशाब्दिक संचार अधिकतर, अशाब्दिक संचार अधिकतर यहाँ पे असंचरित है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं शारीरिक भाषा, हाव भाव, मुद्रा तथा आनंद अभिव्यक्ति के अध्ययन को काइनेसिक्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संकेत का विशिष्ट उदाहरण है जिसमें पिच, रेट, आवाज़, एक रुकने का उपयोग शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पैरा भाषा। कौन सी भाषा? पैरा भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशाब्दिक संचार का प्रयोग करता है। तो अशाब्दिक संचार का जो प्रयोग करता है वो करता है आपका अर्थ करने के लिए व्यवहार, सामयिक अर्थ, और यहाँ पे पांचवा हो जाएगा सारांश में स्पष्टता। यानी कि क्लियर कर देते हैं अर्थ प्रदान करने के लिए व्यवहार का, और सामयिक अर्थ, और सारांश में स्पष्टता, ये तीनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में बिना संवादों के चित्र किस प्रकार के संचार का उदाहरण होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशाब्दिक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक अशाब्दिक संचार का रूप नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लिखित मेमो। आगे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक संचार का उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिखना। क्या हो जाएगा? लिखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य संचार को समय किस प्रकार प्रभावित करता है से है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्रोनेमिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 में दिया गया है स्पेस दिया है का तात्पर्य है कि लोग स्थान को किस प्रकार उपयोग व विश्लेषित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रॉक्सीमिक्स। क्या हो जाएगा जी? प्रॉक्सीमिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हैप्टिक्स का तात्पर्य है। तो हैप्टिक्स का तात्पर्य इनमें से किससे है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्पर्श से, संचार से है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 देखने से पहले आपको बता दें यदि आप अपने बीए के किसी भी सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां हमने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाला हुआ है एंड जो फिलहाल की समय में आपके लिए नोट्स इम्पोर्टेंट है जो कुछ ही मिनटों में आपकी तैयारी बेहतरीन हो सकती है किसी भी पेपर की, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं सूचना संचार के सभी पहलुओं को निर्देशित करने वाले नियमों का समूह क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रोटोकॉल कहलाता है। तो इस तरीके से हमने इसका एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, उसमें हम 51 से लेकर 100 तक सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।